ये कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। इसके पहली क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की जनरेशन और एप्लीकेशन के आधार पर और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया था, ये हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के भाग के बारे में, है ना, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। कंप्यूटर के दो भाग हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर का वो भाग जिसको हम स्पर्श कर सकें, अर्थात टच कर सकें, है ना, जिसको हम टच कर सकें, है ना, और देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ये कंप्यूटर का यांत्रिक और वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग हो सकते हैं, जैसे कि सीपीयू होता है, कीबोर्ड हुआ, है ना, मॉनिटर हुआ। इसको हम क्या कर सकते हैं? टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो जिस भाग को हम टच कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं ना, वो क्या है? हार्डवेयर है। वो क्या है? कंप्यूटर का हार्डवेयर है। ठीक है, जैसे कि माउस हुआ, स्पीकर हुआ, ये सभी क्या है? हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर को भी हम विभिन्न कार्य के आधार पर विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इस प्रकार हम जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का, उसको चार भागों में हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट की। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वो भाग है, वो डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं। कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि क्या हुआ? निर्देश कंप्यूटर को किससे देते हैं? माउस से देंगे, कीबोर्ड से देंगे, है ना, कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से कोई चीज स्कैन करेंगे इससे वो, या फिर माइक्रोफोन से, जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं कोई चीज तो माइक लगाते हैं तो उससे आवाज कंप्यूटर में जाती है ना। जॉयस्टिक होता है, गेम खेलने के लिए यूज होता है, तो उससे भी इनपुट होता है, मतलब इससे सूचनाएं, निर्देश कंप्यूटर की तरफ जाते हैं, है ना। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। जैसे कि माउस का आविष्कार 1960 ईस्वी में एसआरआई के डगलस एंगलबर्ट ने की थी। यह क्या होता है? कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ना। यह एक छोटा सा प्लास्टिक का बना हुआ उपकरण होता है जिसमें दो बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? दो। और एक स्कैलर होता है। इसमें राइट और लेफ्ट दो बटन होते हैं और एक स्कैलर होता है। इससे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक पॉइंटर बनता है जिसे हम मूव कराते हैं। एक स्थान से पॉइंटर बनता है जिससे हम मूव कराते हैं ना, एरो बन के आती है, ये एरो इस तरह, यही होता है पॉइंटर। ये इससे हम पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कीबोर्ड की। किसकी? कीबोर्ड की। कीबोर्ड क्या है? यह है एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़ों को डालने के लिए किया जाता है या फिर कोई निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा डाटा या संख्या शब्द के रूप में कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, या एक टाइपराइटर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? टाइपराइटर। जैसे पहले टाइपराइटर होता था, उससे टाइप करते थे, सेम उसी तरह होता है, उसी के आधार पर ये बना है। ठीक है, कीबोर्ड में अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कीज, फंक्शन कीज, पंक्चुएशन कीज, ये सारी कीज इसमें मौजूद रहती हैं, है ना। अब यहाँ पर कीबोर्ड का फिगर दिया गया है, इसमें बताया गया है F1 से F12 तक जो होती है फंक्शन की होती हैं। ये बैकवर्ड की है, ये इंटर की, ये शिफ्ट की, यहाँ पर शिफ्ट, ये कंट्रोल की है ना, ये बैक स्पेस की है, ये कर्सर कीज है, ये न्यूमेरिक की है। जो कीबोर्ड में दाहिनी साइड में ये कैलकुलेटर की तरह होती है बटन, इसे क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। ठीक है, ये विंडो की है। तो कीबोर्ड में जो कीज होती हैं उसके बारे में लिखा होता है। चलिए आगे कुछ कीज के बारे में हम और विस्तार से डिस्कस करते हैं। जैसे फंक्शंस की F1 से F12 तक होती हैं, है ना, F1 से F12 तक होती हैं। इनका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य होता है। कैप्स लॉक जो होता है यह एक ट्रेगल की तरह होता है और इससे अलग अलग इनपुट के लिए कार्य किया करती है। अल्फाबेट की को ओवर केस करने या फिर अपर केस करने, है ना। अल्फाबेट्स जो होता है कीबोर्ड में, उसके टाइप करते समय कैपिटल लेटर में करने के लिए या स्मॉल लेटर करने के लिए जो है कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाता है।
अगली है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज, इस की में अक्षर, संख्या तथा अन्य संकेत छपे होते हैं, जैसे कि ABCD लिखा होता है उसमें, और जो ऊपर उसके नंबर लिखे होते हैं 1 से 9 तक, और 0 भी इंक्लूड रहता है। तो ये सब किस में आते हैं? अल्फाबेट कीज में आते हैं। न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज जो होता है वो कीबोर्ड में दाईं ओर स्थित होता है और एक कैलकुलेटर की तरह बने होते हैं। अगला है कर्सर नियंत्रण की। कर्सर का नियंत्रण, जो कर्सर को नियंत्रित करने वाली कीज भी उसमें बनी होती है। स्क्रीन पर उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे किया जाता है ना। और इसको, इस कीज में तीर या एरो की तरह चिन्ह होता है जो कीबोर्ड में बना होता है। एंटर कीज, एंटर की का प्रयोग 2 कार्यों के लिए किया जाता है। पहला है कि स्क्रीन पर लिखे गए निर्देशों को प्रोसेसर या CPU तक भेजना हो, एंटर दबाया जाता है। दूसरा है कीबोर्ड को, उसमें कोई अक्षर इसमें टाइप करते हैं, है ना, टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद इंटर की दबाने से कर्सर जो है नई लाइन से शुरू करता है। जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, हमें वो लाइन चेंज करनी है, नई लाइन से कुछ लिखना है, तो इंटर दबा के हम नई लाइन पर आ जाते हैं। इस प्रकार इंटर कीज का 2 वर्क हो गया। अगला है डिलीट की। इस की को दबाने पर स्क्रीन पर लिखा हुआ अक्षर कर्सर के दाईं ओर से मिट जाता है। देखिए, डिलीट की दबाने से अक्षर दाईं ओर से मिटेगा, और कैप्स स्पेस बैक स्पेस की दबाने से जो है अक्षर बाईं ओर से मिटता है, बाईं ओर से मिटता है। ठीक है। अब कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, जैसे कि कंट्रोल C का उपयोग किया जाता है कॉपी के लिए। जैसे कोई डाटा हमें, कोई लिखा हुआ स्क्रीन पे हमें कॉपी करना है, तो Ctrl+C दाबेंगे तो डाटा क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा, वहां पर भी रहेगा और उसको दूसरी जगह पर भी हम पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+X से जो होता है कट हो जाता है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ हमें यहाँ से डिलीट करके कहीं और लिखना है, तो Ctrl+X दबाएंगे, यहाँ पर जो है वो कट जाएगा और दूसरी जगह हम चाहें तो उसको पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+B से पेस्ट होता है, जो भी हम कॉपी किए या फिर कट किए उसे कहीं अलग अगर पेस्ट करना है, कहीं अलग लिखना है, तो Ctrl+B दबा के हम वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+A से सारे जो लिखी हुई चीजें होती हैं सेलेक्ट हो जाती हैं। Ctrl+B से उसको बोल्ट हो जाता है, बोल्ट मतलब जो मोटी लाइनों से लिख जाता है ना। Ctrl+I से इटैलिक हो जाता है। Ctrl+U से अंडरलाइन, जो लिखा हुआ शब्द है उसे अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U दबाकर हम कर सकते हैं, और उसे इटैलिक करना है, हल्का तिरछा करना है, तो Ctrl+I दबाएंगे। Ctrl+Z से अंडू और Ctrl+Y से रीडू होता है। Ctrl+P से प्रिंट के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम Ctrl+S दबा के फाइल को सेव भी कर सकते हैं, SAVE, है ना। Ctrl+S से सेव भी होता है, ये भी नोट कर लो।